डीकन हाउस आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे सामने ऐसे चेहरे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने दो अगर अल्फाज बोल देंगे तो हमारे इस प्रोग्राम में जान आ जाएगी। और मैं वेलकम करता हूँ यूनुस अब्बासी साहब को। सर आप आ जाएँ अगर 2 मिनट लिए इस दिन पे, क्योंकि आपका यूनुस अब्बासी साहब का डिसेबिलिटी के हवाले से जो तजर्बा है, इनका एक बेटा था मतलब इतना प्यारा अहमद था, अहमद अब्बासी, आज वो याद आ रहा है, आज वो हम में नहीं है। लेकिन सर पेरेंट्स से क्या बात करनी है, पेरेंट्स तो अल्लाह ताला की मखलूक हैं जो खालिक की कायनात है। पेरेंट्स को तो अल्लाह ताला ने ये स्पेशल तोहफे दे के, शायद वो क्या चाहता है मैं तो नहीं समझ सका। कुदरत वाले का ये खेल कि सबको एबल पैदा करता है, कुछ को स्पेशल पैदा करता है। आई डोंट नो कि वो क्या चाहता है बनी नो इंसान से। मैं अपनी ज़िंदगी के 18 सालों में जो बात समझ सका बैसियत एक इंसान की, कि मैंने एक बड़े आलम उनके पास बैठा था, मैंने उनसे पूछा कि सर ये बताएं कि जब मैदान हशर लगेगा तो इन लोगों को क्या होगा जो चल भी नहीं सकते हैं, जो देख भी नहीं सकते हैं, जो बोल भी नहीं सकते हैं। बड़े आलिम थे, बड़े इंसान थे, और बड़े लोग हमेशा बड़ी बात ही करते हैं। उन्होंने कहा कि अब्बासी साहब, आप और मैं अपने अशर का सोचें, इनके अशर को छोड़ें। अशर तो इन्हीं का होगा, और जो खुदावंद कदूस से अशर के दिन ये लोग मांगेंगे, अल्लाह ताला बहुत रहीम है, उन्हें अनायत करेगा। मैं पेरेंट से ये इल्तमास करूँगा कि आपके घर में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें भेजी हुई हैं, वो आपसे क्या चाहता है मैं ये समझ सका हूँ कि अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है कि हम बैसियत इंसान इस मादी दुनिया में इंतहाई गुनाहगार हैं, और अल्लाह ताला इनके ज़रिए शायद अपनी रहमत का नज़ूल हम पे करता है और इनको हमारी बख्शिश का ज़रिया बनाएगा। ये मेरा ईमान है। मोमना बासित बहन यहाँ पे बैठी हुई हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करूँगा इन बच्चों के हवाले से कि मैंने अहमद की ज़िंदगी के 18 साल में मैंने देखा कि जब वो 3 साल का था तो कंप्यूटर का एक अच्छा तालिब इल्म था, लेकिन आप यकीन जाने कि बहुत हिम्मत के बावजूद भी मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था कि मैं उसे किसी रेगुलर स्कूल में दाखिल कर सकूं जहाँ वो पढ़ना चाहता था। बरसर इक़्तिदार लोगों को इस बात पे सोचना होगा कि जिस पार्क में हम बैठे हैं, उस पार्क में भी अगर मजदूर की व्हील चेयर ना आ सके तो मैं तो ये कहूँगा कि इस कौम के लिए डूब मरने का मकाम है। अगर पीड्स हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अहमद की व्हील चेयर अपने डॉक्टर के पास ना जाए तो कौम की बेइज्जती के इंतहा है। और मैं कहता हूँ कि बेइज्जती कौम हमें कौम ही नहीं कहना चाहिए। अगर मजदूर शख्स, मजदूर बेटा, मजदूर बेटी यहाँ से मंडिया तक का ट्रैवल ना कर सके तो कौम को इस वक्त सोचने की ज़रूरत है। इस ख़ास मौके पर मैं पेरेंट्स से, शहर के बड़े लोगों से, टीचर साहिबान से मुल्तमस हूँ कि चले, हम सारी दुनिया को तो ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की वसातत से हम ये ऐद करके उठे कि कम अज़ कम एक मजदूर बच्चे की कफालत, उसकी तालीम, उसकी डिमांड्स पूरा करने के लिए एक शख्स एक बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करे। मैं यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी बख्शिश का ज़रिया बनाएगा। इस खास मौके पर किंगसन स्कूल का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ। मोमना बहन इस शहर में जो किरदार सर अरफान और उसके स्कूल का है वो पूरे पाकिस्तान के लिए मिसाली है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि सूबाई असम्बली के ज़रिए भी इस स्कूल की मदद की जाए
एक अहम ऐलान करता हूँ कि मेरे सामने ये मेरा बेटा अदील बैठा है। इसका ताल्लुक क्याल के उस इलाके से है कि जब इसे रोड पे आना पड़ता है तो 2 आदमी इसे उठाते हैं और तकरीबन 500 सीढ़ियाँ नीचे उतर के और 500 सीढ़ियाँ उठा के इसका घर वहाँ पे आते हैं। अल्लाह की अपनी मर्जी है। उसने अहमद को बिल्कुल कुछ ग्राउंड के साथ पैदा किया, उसकी व्हीलचेयर उसके घर में चली जाती थी, लेकिन अदील को देखते हैं तो उसे अल्लाह ताला ने उस घर में पैदा किया जहाँ गुर्बत और फसलास के डेरे हैं। उसके पेरेंट्स उसे पढ़ाई क्या व्हीलचेयर तक अवेलेबल नहीं कर सकते हैं। उसके वालिद खुद आंखों से माजूर हैं और गुर्बत की उस घर में इंतहा है। एक सोचने की बात है, मेरा और आपका मालिक खालिक कायनात क्या चाहता है अदील के पेरेंट्स से और क्या चाहता है इस माशरे से। सर, मैं एक अहम ऐलान करता हूँ और आप लोगों से एक बात शेयर करता हूँ कि अदील ने इंतहाई मजबूरी के आलम में मुझे दरख्वास्त की कि मुझे मुश्ताक साहब से मिलवा दें। मैंने 2 आदमी भेजे, उसे घर से उठा के अपने घर में लाया, मुश्ताक साहब को अपने घर में उनके साथ मिलवाया और उनसे दरख्वास्त की कि खुदारा इस अदील का कुछ करें। 2 आदमी जाके इसे उठा के नीचे लाए हैं, इसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। और आपके साथ एक बात और शेयर करता हूँ कि हमारे शहर की एक बेटी ने अदील के साथ शादी कर ली। वो माशाल्लाह B.Ed भी हैं। और मोमना बहन, आपसे बात शेयर करता हूँ कि जिस लड़की ने इससे शादी की, मैंने मुश्ताक भाई के सामने उनसे पूछा कि तुमने इस गधे के साथ शादी क्यों कर ली, तो उसने मुझे जवाब दिया, बल्कि उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा कि अंकल, इनके साथ शादी करना गुनाह है, क्या ये इंसान नहीं है। और मोमना बहन, उनकी जिंदगी मैंने आपको शेयर की, शायद उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इस पंडाल में बात करना पसंद की कि इन लोगों का क्या होगा। इन लोगों के साथ अगर गवर्नमेंट तावन नहीं करेगी। हमारी वो बेटी एक प्राइवेट स्कूल में 3000 की मुलाजिम है। 3000 तो मेरे ख्याल में अदील और उसकी बेगम का 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का खर्चा है। कैसे उनकी जिंदगी गुजरेगी। और उस मेरी बेटी की उस बात को सुने, जरा उसके जज्बात को देखें कि उसने कहा जी कि मैं इनके साथ शादी मैंने की है, तो क्या किया, इनके साथ कोई शादी नहीं करेगा। कंसिडरेबल बात है, इस बात को कंसिडर करे पंडाल में बैठा हर आदमी। सर, मैं ऐलान करता हूँ कि अदील ये चाहते थे कि मुझे एक ऐसा बाइक प्रोवाइड हो जाए कि मैं टेलरिंग का काम कर लूँ, और फिर वो अली खान के घर जाना चाहते थे। मुझे कह रहे थे, अंकल मुझे अली खान के घर लेके जाएं। ऐसा होता है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस माशरे में हम रहते हैं तारक भाई, वहाँ पे इकदार सोच सिर्फ इतनी है कि मजदूर को 10 रुपये दे दिए जाएं। हमें इस बात को तोड़ना होगा। मजदूर 10 रुपये जो है वो 10 रुपये के लिए अल्लाह ताला ने उसे मजदूर नहीं किया। अल्लाह ताला को एक अमतान मकसूद था, पेरेंट्स का भी और माशरे का भी। पेरेंट्स को भी किरदार अदा करना होगा और माशरे को भी अदा करना होगा। मैं इस खास मौके पर जी अदील के बाइक हैं मोमना बहन, फिर आपसे शेयर करता हूँ। आज 1 महीने से वो मेरे साथ टच है। कहता है मेरे पास 25,000 रुपये जमा है और मैंने 70,000 का बाइक लेना है, जिसपे मैं अपना कुछ काम करके अपने घर को गुजारा करूँ। उनके बाइक का मैं ऐलान करता हूँ जी, 5 तारीख को इंशाअल्लाह ताला उनके बाइक की रकम उन्हें मिलेगी जी इंशाअल्लाह। और इस पंडाल में बैठे आप छोटे बड़े को, पेरेंट्स को, सबको, तारिक भाई आपको, बड़े बड़े लोग मेरे सामने बैठे हैं, हमारी MP है, हमारी बहन बैठी हैं। मैं कहूँगा जी, इस जिस दलदल में या जिस चीज़ में गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, दलदल तो नहीं है, अल्लाह की रहमत है, जिस चीज़ में ये पेरेंट्स गिरफ्तार हैं माशरे के तामन के बगैर, इन लोगों की परवरिश पेरेंट्स के लिए इंतहाई मुश्किल है। मैं सबसे इल्तमास करूँगा कि इन्हें अपना ही बेटा नहीं, ये फूल हैं, और फूल भी ये लेडी गार्डन एबटाबाद लेडी गार्डन के फूल नहीं है, इंशाअल्लाह ताला ये जन्नत के फूल हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।